हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आज हम अप्रैल मंथ का नीट का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन में क्या है, आपको साइक्लोहेक्सेनॉल गिवन है। तो साइक्लोहेक्सेनॉल 46 नंबर में आप H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O। तो H2O में ये क्या बना देगा, OH2 प्लस। ओके, ओ एच टू प्लस में होगा क्या कि डायरेक्ट आप हीट दोगे तो एच टू रिमूव हो जाएगा। तो एच टू रिमूव हो जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बाद में आप ओजोनोलिसिस करवा दो। ठीक है, आपको लिखा हुआ है ना ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस करवाओगे आप तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक ओ इधर, एक ओ इधर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, सी एच ओ, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, 1 2 3 4। तो सी एच टू 4 टाइम्स एंड सी एच ओ। ऐसा ऑप्शन किस में है, देख लो। सी एच ओ, सी एच टू 4, सी एच ओ। आंसर कौन सा रहेगा हमारा, बॉम्बे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन इज नॉट फॉर्म बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ओके, देखो गैब्रियल थैलेमाइड में क्या है कि ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन ही आपको मिलेगा। ओके, तो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन मतलब देखो, वो तो NH2 एनिलीन मतलब क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, कैंसल। फिर ये एलिफेटिक थोड़ी है। ठीक है, क्योंकि इसके लोन पर इसके साथ रेजोनेंस में, फिर ये सेकेंडरी है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑल। 47 में दिल्ली आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48। प्रोडक्ट पी फाइंड करनी है, मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो तो एसिड में किसको कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। तो CH2OH। ठीक है, डायरेक्टली रिएक्शन हो गए। आंसर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 49। एसिटाल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ऑक्साइम। ऑक्साइम किसके साथ रिएक्शन होती है, H2N NH2OH। ओके, अब एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन है CH3CHO, मतलब NH2OH ही आएगा। CH3CHO प्लस NH2OH के साथ रिएक्शन करवाओ तो होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ये O और H2 रिमूव हो जाएगा। क्लियर। H2 रिमूव हो जाएगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड N और NH, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। तो देख लो NH2OH हाइड्रोक्साइल एमाइन, आंसर आ जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली के साथ वो ऑक्साइम फॉर्म करेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस सिल्वर मिरर टॉलेंस रिएजेंट। मतलब आपके पास जो RCHO, ठीक है, पहले तो टॉलेंस कौन टेस्ट देता है वो पहले पता होना चाहिए आपको। तो टॉलेंस ओनली फॉर आल्डिहाइड ही देगा, कीटोन वो टेस्ट नहीं देगा। आल्डिहाइड में फिर वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक। क्लियर, इधर से आपको कीटोन निकल जाएगा। ओके, तो देखो CH3CHO के साथ तो वो फॉर्म करेगा सिल्वर मीटर। HCOOH, HCOOH के साथ भी फॉर्म करेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर C, मतलब CH3CO CH3 मतलब कीटोन भी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, आ गया ना आंसर, कीटोन। और PHC है जो मैंने बताया ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक आल्डिहाइड, ये आपको टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 51। 51 सॉल्व करने के लिए आप पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उधर तक इतने तक पिकअप, मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 51। मेजर प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन, मतलब ऐसे कुछ है आपके पास और ये OCH, इसको आप IPLH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो ये बॉन्ड ब्रेक करके और इधर आ जाएगा H, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH3OH लेके निकल जाएगा। क्लियर, हमारा आंसर कौन सा रहेगा, एल्डिहाइड। क्लियर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंटेनर हेमी एसिटल ग्रुप। हेमी एसिटल ग्रुप में एक ही OH लगना होना चाहिए। ये O के साथ बट साइक्लिक रिंग में। क्लियर? ये O है बट ऑक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो नहीं अटैच है ना। इधर OCH3 OCH दोनों बार है, मतलब ये तो एसिटाल हो गया। ओके, अब देखो ये एक OH अटैच है और ये OCH3 के साथ रिएक्शन देगा। क्लियर? कंप्लीट। तो ये आपका हेमी एसिटल ग्रुप हो गया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन विल गिव कार्बाइल एमाइन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्बाइल एमाइन टेस्ट में रिएजेंट यूज होता है क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कली सॉल्यूशन। ओके, और कार्बाइल एमाइन टेस्ट कौन देगा? ओनली फॉर प्राइमरी एमाइन ही ये टेस्ट आपको शो करेगा। क्लियर? तो प्राइमरी एमाइन जो भी होगा वो आपका आंसर रहेगा। ये आपका सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी। का आंसर कौन सा आएगा? अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 54। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। एनिलीन है आपके पास, तो थोड़ी जगह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। आपके पास एनिलीन है। एनिलीन को आप NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हो, मतलब NaNO2 प्लस HCl मतलब HNO2। तो नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन करोगे आप और जो एरोमेटिक कंपाउंड हुआ तो उसको वो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। फिर आप H2O वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो इधर बन जाएगा आपका फिनॉल। ओके, फिनॉल में NaOH CO2 और H प्लस। ओके, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? आपकी कॉल्बे रिएक्शन हो गई। इधर क्या फॉर्म हो जाएगा आपका? सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब सैलिसिलिक एसिड है आपके पास और आप CH3COCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो रिएक्शन होके क्या बन जाएगा आपका? HCl रिमूव हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा आपका? ये तो आपका OH है तो O की जगह क्या आ जाएगा? OCOCH3 और ये COOH। आपका आंसर आ जाएगा चेन्नई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यानी कि आपको इधर एसिड गिवन है, इस एसिड का नाम है थैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एसिड को आप एमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो बनेगा थैलेमाइड, मतलब पहले तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट कुछ उस टाइप होगा, O और NH4 और NH4। फिर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग दोगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दोगे तब उसमें से H2O रिमूव हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा NH। इसमें आंसर आ जाएगा बॉम्बे। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 56, ये कट हो गया है। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 CH2 COOH। क्लोरीनेशन आप रेड फॉस्फोरस के साथ करो तो ये हेल वुलहार्ट जेलिंस की प्रक्रिया रिएक्शन है। तो HVZ रिएक्शन आपकी, तो HVZ रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके अल्फा कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाएगा और उसकी जगह आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगी। क्लियर? तो आंसर कौन सा रहेगा? CH3 CHCl COOH। ओके, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। तो आपको साइक्लोपेंटेनॉल नॉन दिया है, उसको आप डाइल्यूट KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो होगा क्या?
ये आपको कंडेंशन रिएक्शन है, ठीक है, aldol कंडेंशन। तो कुछ ऐसे रिएक्शन है कि डबल बॉन्ड ओ, फिर इसके दो मोल ले लेते हैं हम पहले, इधर भी डबल बॉन्ड हो, आपके पास ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये भी अल्फा हुआ और ये भी अल्फा हुआ। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है कोई भी एक यूज़ करो, ये इधर आ जाएगा, ओके। और ये जो न्यूक्लियोफिलिक बना वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच हो जाएगा, कार्बन के साथ, ओके। तो कुछ उस टाइप रिएक्शन होगी। तो डायरेक्टली हम लिखते हैं, इधर आ जाएगा आपका ओ एच, क्लियर। और ये जो ग्रुप है इधर बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, क्लियर। फिर आप हीट दोगे तो डायरेक्टली रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इधर से ओ एच और इधर से और एक एच खत्म निकल जाएगा। तो रिएक्शन होगी इधर डबल बॉन्ड और इधर ओ, क्लियर। तो उसके पास वाले कार्बन पे ये साइक्लोपेंटेनॉल मिलेगा, इसलिए हमारा आंसर कौन सा रहेगा, बॉम्बे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 58। जब आप क्वेश्चन नंबर 58 में दो कार्बोक्सिलेट आयन हो, तो दो कार्बोक्सिलेट आयन के साथ इलेक्ट्रोलिसिस आप करवाओगे, तो इसमें से प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी, अल्किन डायरेक्टली, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 59। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमोंग द फॉलोइंग इज, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड में कौन आएगा पहले, CH3COOH तो है ही, फिर कौन है आपके पास, बेंजोइक एसिड, फिर PHCH2COOH और HCOOH। जिसके पास कार्बन के ग्रुप अल्काइल ग्रुप सबसे कम अटैच हो गए वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन होगी, इसलिए हमारा आंसर कौन सा रहेगा 59 में, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो ये आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, तो ओनली फॉर ये एलिफेटिक अमाइन ही ये टेस्ट देगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 61। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3CH2COOH। मान लो कि आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, आप CH3CH2COOH है, इसको आप P2O5 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो CH3CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH2CH3, ठीक है। फिर आप H प्लस के साथ रिएक्शन कराओगे तो इधर से भी COOH और इधर से भी CH3CH2COOH मिलेगा, क्लियर। ये तो आंसर आएगा ही। फिर आप CH3CH2COO NH2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो वो P2O5 के साथ डिग्रेडेशन होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na3 प्लस में, और Na3 प्लस के साथ रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, एसिड। मतलब बोथ ए एंड बी दोनों आंसर आएंगे आपके। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई एक्स। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई एक्स। आपके पास फिनॉल है और रिएक्शन किसके साथ पूछी है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, C6H5N2Cl। मतलब इसका मतलब क्या हो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस और X माइनस। तो होगा क्या कि आपके पास ये जो रिंग है, एक साइड OH और इधर से N डबल बॉन्ड N, और क्लियर, ऐसी कुछ प्रोडक्ट आपको मिलेगी। तो देखो सामने की साइड ये रिएक्शन होनी चाहिए, तो पैरा पोजीशन से पैरा है ये, क्लियर। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बॉम्बे। ये आपको डाई टेस्ट में आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 63। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो मिथाइल के लिए कौन सा नंबर था, 2 1 3, क्लियर। मतलब कि मान लो कि इन प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब एक्वियस मीडियम में आपको पूछे तो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ में, फिर MEnH2, फिर टर्सरी, ठीक है।
ओनली नॉर्मली गैसेस स्टेट में आपको पूछे तो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी आएगा। इथाइल के लिए कौन सा था, 2 3 1। फिर देखो नीचे फिर से मिथाइल का गिवन है आपको, पर उसमें 2 1 3 है, सॉरी 3 2 1 है। ओके, फिर वो भी सही बात है गैसेस स्टेट में। फिर क्या है, 2 3 1, तो 2 3 1 तो नहीं आएगा, इसलिए आंसर कौन सा आ जाएगा, दिल्ली। तो इसमें 3 2 1 आता है, इसलिए ये गलत है क्योंकि आपको उसमें गैसेस स्टेट में पूछा। क्वेश्चन नंबर 64, CH3 CH और Br के साथ रिएक्शन करें और मैग्नीशियम है आपके पास, तो CH3 और इधर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आप इसको HCHO के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो मतलब HC डबल बॉन्ड O और H, तो ये प्लस और ये माइनस। क्लियर, फिर से लिखते हैं थोड़ा अच्छे से। देख, आपके पास क्वेश्चन नंबर 64 है। क्लियर, तो आप CH3 CH2 सॉरी CH और CH3 और इधर Br। अब आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो CH3 CH और MgBr, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन आप HC डबल बॉन्ड O और H के साथ करो। ये ऑक्सीजन अपने लोन पे ले ले, तो मान लो कि इधर माइनस चार्ज और इधर क्या आ जाएगा, प्लस। अब मैग्नीशियम की पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ये माइनस में आएगा, ये माइनस वाला का अटैक करेगा कार्बन पे, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो कुछ प्रोडक्ट इस टाइप मिलेगी आपको, CH2OMgBr, बाद में CH CH3 और CH3। अब आप उसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो MgBr की जगह क्या आ जाएगा आपका, OH आ जाएगा। ओके, मैं डायरेक्टली इधर लिख देता हूँ OH। तो कौन सी प्रोडक्ट होगी, देखो CH3, CH ऊपर CH3 CH2 और OH, तो आंसर आ गया हमारा अहमदाबाद। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश गाइस। इधर आपके ऑप्शन हो गए A B C, डी तो गिवन ही है। ठीक है, आपको ये नॉर्मली आल्डिहाइड और कीटोन देते हैं टेस्ट। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश किसको करेगा, ये पैरानाइट्रो है, मतलब जनरली ये रिएक्शन देता है, बट इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, बट सोडियम कार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट के साथ जब भी आपको रिएक्शन में पूछे तो सबसे पहली प्रायोरिटी किस में आएगी, आल्डिहाइड और एसिड की आएगी। इसलिए हम आंसर कौन सा रहेगा, ये तो अल्कोहल है, तो ये तो नहीं आएगा आंसर, ओनली फॉर क्या आएगा, डेली। ये जनरली टेस्ट देता है, बट अभी आपको आल्डिहाइड और एसिड के बीच में पूछा है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली ज़्यादा प्रायोरिटी में रखेंगे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 66, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको करेक्ट ऑर्डर पूछा है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसकी ज़्यादा आएगी 66 में, तो सबसे पहले सेकेंडरी, ठीक है, बाद में सेकेंड, फिर फोर्थ और फिर वन। ओके, तो आंसर कौन सा रहेगा, पहले कौन सी आएगी, ये लॉन पेयर। लॉन पेयर के साथ ये कौन से ग्रुप अटैच है, आपके प्लस आई के ग्रुप अटैच है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा इधर। इधर भी OCH3 ग्रुप है, तो ये लॉन पेयर के साथ रहेगा। सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 4 और फिर कम आएगी 1, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो लॉन पेयर है वो आपके क्या हो गए, लोकलाइज लॉन पेयर हो गए, इसलिए वजह से इसकी इसके बेटर में थोड़ी सी कम रहेगी। क्लियर, इसलिए हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 3241। हमारा आंसर आएगा 3241, आंसर आएगा बॉम्बे। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, तो क्वेश्चन नंबर 67, इन रिएक्शन व्हाट इज ए, तो क्या आएगा हमारा आंसर में,
कि मान लो कि आपका ये नाइट्रो ग्रुप इधर अटैच, ओके, इधर आपको बी आर अटैच है और इधर N2 प्लस और Cl माइनस। तो आप एक क्या यूज़ करोगे, तो NO2 भी वहाँ रहेगा, Br भी वहाँ रहेगा, बट ये निकल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, H3PO2 यूज़ करते हैं, या फिर इथेनॉल आप यूज़ कर सकते हो। बट इथेनॉल है नहीं ऑप्शन में, तो हमारा आंसर कौन रहेगा, ऑप्शन बी, H3PO2, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट ऑब्टेन बेंजोइक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। NOCl, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट हुआ। आयोडोफॉर्म टेस्ट तो मतलब COCH3 वाला ग्रुप तो अटैच हो गए, तो इधर C पहले Na बनेगा और इधर आ जाएगा CHI3। और फिर आप फर्दर H प्लस के साथ रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन होकर क्या आ जाएगा, COOH। बाद में है एरोमेटिक अल्कोहल CH2OH। तब PCC के साथ रिएक्शन करोगे तो ये रिएक्शन में येल्ड एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ओके। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कैन नॉट बेंजोइक एसिड, आंसर चेन्नई। और KMNO4 तो फिर से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, तो वो तो एसिड में कन्वर्ट करेगा ही। अब बारी है, विच एमाइन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिवन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इन बेस। जब आप हिंसबर्ग रिएजेंट, आपको पहले तो पता होना चाहिए, ओके। हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है आपका, तो आपके पास बेंजीन होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ये Cl। जब आप प्राइमरी एमाइन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl के साथ रिएक्शन करोगे, तब आपको सेकेंडरी मतलब एमाइन मिलेगा, ओके। ये जो सेकेंडरी एमाइन है वो अल्कली सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, क्लियर। बट आप जब सेकेंडरी एमाइन को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, टर्शरी एमाइन मिलता है। बट ये अल्कली सॉल्यूशन में क्या होता है, इनसॉल्युबल रहता है, क्लियर। और आप टर्शरी एमाइन को हिंसबर्ग के साथ रिएजेंट के साथ करोगे तो कौन सा आंसर, ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्लियर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको सेकेंडरी एमाइन होना चाहिए। तो NH सेकेंडरी है, N टर्शरी हो गया, ये तो आपका प्राइमरी एमाइन है, ये भी आपका प्राइमरी एमाइन है, और ये इधर CH3 होगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अहमदाबाद 69 में ए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको 4 नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड और एसिटोफिनोन के साथ रिएक्शन में पूछा है, क्लियर। तब इसके साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, कि मान लो कि आपके पास ऐसा कुछ ग्रुप अटैच है, ये NO2 है और ये CH है, ठीक है। और इधर CH3 CO और इधर बेंजीन है। अब NO2 की वजह से ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो COCH3 वाला ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो डायरेक्टली रिएक्शन में लिख दूँ कि, अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास बेंजीन है, इधर NO2 अटैच है, इधर CH और OH, बाद में इधर जो न्यूक्लियोफाइल बना CH2 यहाँ अटैच हो जाएगा, CH2CO और इधर आ जाएगा बेंजीन। फिर यहाँ से H और OH रिलीज हो जाएगा, O2N CH डबल बॉन्ड CH CO और बेंजीन, क्लियर। ऐसे कुछ प्रोडक्ट हो गया आपके पास। तो O2N बेंजीन, फिर है CH डबल बॉन्ड CH CO और CO के साथ बेंजीन, तो ये आपका आंसर है, क्लियर। क्योंकि इसमें आपको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है, क्लियर। यहाँ लिखा नहीं है बट आपको मैं बता देता हूँ कि डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है, मतलब aldol कंडेंशन करवाना है, क्लियर। अब बारी है 71।
71 में इधर कार्बन 14 और ट्रिपल बॉन्ड एन, और इधर CH3 MgBr अटैच है। अब होगा क्या कि MgBr की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो ये तो माइनस हो जाएगा। इधर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो नेगेटिव है वो कार्बन पे अटैच होगा, और मैग्नीशियम किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा। तो रिएक्शन आप करोगे तो रिएक्शन में क्या मिलेगा आपको, C, इधर आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड एन MgBr। फिर आप H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो इधर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा CH3। ठीक है, अब ये तो कार्बन 14 ही है आपका, क्लियर। अब आप उसको आयोडो फॉर्म करवा रहे हो, सोडियम आयोडाइड। ये किस में से बना होगा, NaOH प्लस I2। तो ये रिएक्शन होके क्या हो जाएगी, इधर C डबल बॉन्ड H मतलब 14, और इधर आ जाएगा CHI3, 14 इधर होगा। इसलिए हमारा आंसर कौन सा, देखो कार्बन COCH3 वाला ग्रुप, मतलब ये तो मिल गया आपको, तो CHI3, खत्म बात, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 72, अ पॉजिटिव कार्बाइल एमाइन टेस्ट इज गिवन। तो पॉजिटिव कार्बाइल एमाइन किस में देगा, ओनली फॉर जिसमें प्राइमरी एमाइन हो गए भाई ये टेस्ट देते हैं, क्लियर। तो इस जगह कर दी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 72, तो NN डाई मिथाइल एनिलीन, आपके पास एनिलीन है, एन के पास इधर भी CH3 अटैच है, और इधर भी CH3 अटैच है। ये तो क्या हो गया आपका टर्शरी ग्रुप हो गया, तो ये तो टेस्ट नहीं देता है। ओके, ये गलत। चलो 2,4 डाई मिथाइल एनिलीन, तो 2,4 मतलब NH2 तो वही का वही रहेगा, 2,4 मतलब इधर भी CH3, 1 2 3 4 इधर भी CH3, कंप्लीट। तो बी टेस्ट देगा क्योंकि वो प्राइमरी एमाइन है। फिर है एन मिथाइल ऑर्थोमिथाइल एनाइन, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, NH CH3 और मिथाइल ग्रुप इधर अटैच। ये तो सेकेंडरी हो गया, मतलब ये भी टेस्ट नहीं देगा आपको। अब पैरा मिथाइल एमाइन, तो पैरा मिथाइल मतलब पैरा ग्रुप पे CH3 और इधर आ जाएगा NH, सॉरी बेंजल एमाइन है, मतलब CH2NH2, क्लियर। तो डी भी टेस्ट देगा क्योंकि ये भी प्राइमरी एमाइन है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी एंड डी, क्लियर। ये पॉजिटिव है टेस्ट के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में आपके पास बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच है, उसको आप KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। अभी आपको बताया था कि जितने भी अल्कल ग्रुप हो वो सब में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आप SOCl2 के साथ करोगे तो बेंजोल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अब NH3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, CONH2। फिर आप KOH प्लस Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ये तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। एक प्लेस कार्बन वाला आपको एमाइन मिलेगा, मतलब CO ग्रुप हट जाएगा, इधर आ जाएगा NH2। आंसर कौन सा आ जाएगा, एनिलीन। 73 में देख लेते हैं, एनिलीन है हमारा आंसर, यस, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, 74 में आपके पास साइक्लो प्रोपाइल ब्रोमेन, सॉरी साइक्लो ब्रोमाइड प्रोपेन है। इसको आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो ब्रिग्नाट रिएजेंट में कन्वर्ट होगा। फिर आपके पास CO2 है, तो CO2 को मैं ऐसे कुछ लिख दूँ, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड। मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन आपके पास से ले लेते, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, इसके साथ कौन आ जाएगा, कार्बन। तो इधर आ गया C डबल बॉन्ड O, इधर OMgBr। अब आप H प्लस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, और MgOH Br निकल जाएगा, क्लियर। आंसर हो जाएगा बॉम्बे, क्लियर।
चलो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या गिवन है, C3H8O ये ल्यूकास रिएजन के साथ गिवन 30 मिनट में टर्बिडिटी दे देगा। 30 मिनट के बाद टर्बिडिटी दे रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। ओके, फिर आप कॉपर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो कॉपर के साथ इसका रिएक्शन करोगे तो ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे कौन कौन से ऑप्शन गलत हो रहे हैं, चलो पहला तो ईथर तो आएगा ही नहीं, ये सेकेंडरी तो आएगा ही नहीं। अब बचा हमारे पास CH3CH2OH, CH3CH2COH। अब फेलिंग सॉल्यूशन के टेस्ट गिवन रेड पीपीटी दे रहा है, मतलब ओनली फॉर कौन होगा, एलिफेटिक अल्डिहाइड। ठीक है, ओनली फॉर एलिफेटिक अल्डिहाइड ही होना चाहिए। एलिफेटिक अल्डिहाइड कौन है, एक यही है और एक ये है। क्लियर। फिर आप SiO2 के साथ, SiO2 मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ रिएक्शन करोगे तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। CH3CH2CHO है तो उसके ही अकॉर्डिंग आपको एसिड मिल जाएगा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 हटा देना, ठीक है। 22, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन C6H5CHO CH3CHO। ओके, इधर NaOH के साथ रिएक्शन पूछा है। 76 में पहले तो आपको अल्डोल करवानी है, मतलब क्रॉस अल्डोल। तो 76 बेंजीन पे CHO ग्रुप और इधर CH3CHO, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख देते हैं, इधर से 2H और H2 हटा देते हैं, तो क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड CH CHO। फिर आप सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करो तो ये डबल बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा, ये CHO वाला ब्रेक हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। क्लियर। आंसर आ जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 77, विच इज नॉट रिडक्शन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन कौन टेस्ट देता है आपको, पहले तो वो पता होना चाहिए। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा ओनली फॉर एलिफेटिक आल्डिहाइड टेस्ट देता है, एरोमेटिक आल्डिहाइड टेस्ट ये नहीं देता है। तो फर्स्ट 77 में PHCH2CHO, CH3COOH, HCHO और CH3CHO। CH3CHO तो टेस्ट देगा। क्लियर। HCHO भी टेस्ट देता है, CH3COOH नहीं देगा, PHCH2 देगा क्योंकि वो एलिफेटिक है, क्योंकि CHO ग्रुप जिस पे अटैच है उसके पास वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, इसलिए वो एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक होगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर आएगा बॉम्बे। CH3COOH में उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपको पहले क्या करना है कि सबसे पहले एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको देखनी है स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब बल्कीनेस। ये पहले तो एल्डिहाइड वाले चूज़ करो, तो सबसे ज़्यादा मतलब एक ही ऑप्शन है तो बॉम्बे ही आएगा। क्लियर, क्योंकि ये कीटोन है, इसके पास एक H, ये बल्कि ग्रुप है, ये CH3 कीटोन है तो ये भी कम हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा पहले कौन आएगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 80, विच कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट बट नॉट फेलिंग टेस्ट। मतलब टॉलेंस टेस्ट देता है बट फेलिंग नहीं देता है। टॉलेंस में कौन देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देता है। क्लियर। एलिफेटिक भी एल्डिहाइड देगा और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देता है। फिर एलिफेटिक तो ये टेस्ट देता ही है, फेलिंग भी, बट एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देता, तो हमें क्या पसंद करना है, एरोमेटिक ही चूज़ करना है। ठीक है, तो एरोमेटिक चूज़ करेंगे हम, क्या आएगा आंसर, बॉम्बे।
Mixture of PHCHO and HCHO is treated with NaOH. Then Cannizzaro reaction. PHCHO और HCHO रिएक्शन करोगे, जो एसिडिटी ज़्यादा होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करो। तो ये HCOOH हो जाएगा क्योंकि ये क्रॉस कैनिज़ारो है, और ये हो जाएगा PHCH2OH में। तो ऐसा आंसर देखो, HCHO उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो HCHO ऑक्सीडेशन और PHCHO का रिडक्शन, तो B एंड C आंसर चेन। क्लियर। अरेंज दिस कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा, सबसे ज़्यादा पहले आएगा। क्लियर। तो डोनेटिंग ग्रुप देखना है हमें, तो डोनेटिंग ग्रुप कौन है पहले, तो आंसर आएगा, ये तो -R है मतलब विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी -I है मतलब विड्रॉइंग ग्रुप है, ये +I है मतलब डोनेटिंग ग्रुप है। सबसे पहले D, बाद में A, फिर C, फिर B। हमारा आंसर आएगा DSCB, यही आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 83, फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो CH3CH2CH2COOH, ये तो ब्यूटेनोइक एसिड हुआ। CH3CH2COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड है, ये भी प्रोपेनोइक एसिड, और ये भी प्रोपेनोइक है, बट इधर क्या है, +I ग्रुप अटैच है, और इधर क्या है, -I अटैच। इसका हमारा आंसर मोस्ट पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है, इसके हमारा आंसर रहेगा अहमदाबाद। क्लियर। और ऑर्डर पूछते तो पहले कौन आता, A, फिर C, फिर D, और फिर लास्ट में भी आता। ओके। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिफ्रेंशिएट बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में आपको पता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कंटेनिंग ग्रुप देते हैं, COCH3 और CHOHCH3 ग्रुप। ठीक है, ये तो COCH3 है ही, ये COCH3 है, तो दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देखे थे, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। ये भी COCH3 है और यहाँ HCH है, मतलब दोनों डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये टेस्ट कर सकेगा, डिफ्रेंशिएट कर सकेगा। ओके। फिर ये PHCH है, मतलब ये तो दोनों आयोडोफॉर्म ही नहीं देगा, ये भी आयोडोफॉर्म नहीं देगा, क्योंकि इधर भी CH3 है इधर भी CH3 है, दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। हाँ, बट आपको इसमें रिएक्टिविटी पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी आती। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 85, NH3 के साथ रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, NH3 के साथ रिएक्शन करोगे तो C डबल बॉन्ड O और NH3, तो C डबल बॉन्ड O प्लस H2N और H ऐसे लिख देते हैं, तो ये आप निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH, तो ये तो बन गया इमाइन। तो A में Q कौन है, दो ऑप्शन ऐसे है। ठीक है। अब RnH2 के साथ रिएक्शन करो, तो RnH2 के साथ कौन देता था, स्किप बेस होता था, तो B के साथ S आना चाहिए, वो भी है। NH2OH के साथ ऑक्साइम आएगा तो C के साथ P आना चाहिए, तो एक ही हो गया ना आंसर P। क्लियर। असरेशन क्या है 86 में, असरेशन फेलिंग सॉल्यूशन A इज एक्वियस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सॉल्यूशन B इज अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सही बात है। ऑन हीटिंग कीटोन्स विथ फेलिंग सॉल्यूशन अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन। दोनों ही सही है। ठीक है। इसलिए हमारा आंसर कौन सा रहेगा 86 में, अहमदाबाद, क्योंकि बोथ असरेशन एंड रीजन आर करेक्ट। क्लियर। फेलिंग सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन नहीं, रेडिश कीटोन तो नहीं टेस्ट देता है ना, इधर कीटोन लिखा है, इधर फेलिंग सॉल्यूशन में कौन आएगा, अल्डिहाइड आता, तो दोनों सही होते, और इधर ऑन हीटिंग कीटोन्स लिखा है, इसलिए असरेशन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 87, आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, उसको आप NH3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो इधर आ जाएगा MENH2, ये एक्सिस फॉर्म है, उस वजह से मान लो कि आपको MECl ये एक्सिस फॉर्म में पूछते हैं, तो आपको क्वाड्रेटरी एमोनियम सॉल्ट मिलता, मतलब Me4N+Cl-। ठीक है, तो हमारा आंसर MENH2, क्योंकि Na3 एक्सिस फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 88, ये प्राइमरी एमाइन है, यस, इनकरेक्ट, सो फाइंड करना है। टर्शरी एमाइन है, टर्शरी एमाइन नहीं, ये तो क्या हो गया आपका प्राइमरी एमाइन, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ये सेकेंडरी तो है ही। ओके। अब 89,
89 में क्या है, NH2। आपको पता होना चाहिए कि लॉन पेयर आप नाइट्रेशन करवाओगे तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये मेटा पोजीशन पे आपका नाइट्रेशन शिफ्ट कर देगा, ठीक है। इसलिए हम उसको डीएक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, CH3CO एसाइलेशन करवा देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, एसिटिनिलाइड बन जाएगा। फिर आप HNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो अब वो ज़्यादा प्रोडक्ट किस में देगा, पैरा पोजिशन पे देगा। तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा और फिर आप हाइड्रोलिसिस करवा दो फिर से। तो जो NHCOCH3 था उसकी जगह NH2 आ जाएगा और इधर तो Na2। आपकी प्रोडक्ट का आंसर क्या आ जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलिन। इसलिए आंसर हो जाएगा बॉम्बे। क्लियर। अब बारी है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिटी किस में होगी, तो ये फिनॉल है। तो फिनॉल से ज़्यादा किस में होती है एसिडिटी, बेंजोइक एसिड में होती है। तो ये सबसे ज़्यादा होगी, -I है और ये +I है। तो पहले 2 और 1, फिर इन दोनों में नाइट्रो ग्रुप अटैच है, इसलिए अब आएगा 3 और 4। तो 2 1 3 4। क्लियर। बस ऐसे ही आपको डायरेक्टली एसिडिटी चेंज करनी है। ओके, जय श्री कृष्ण।